बीते शनिवार को नगर पुरोहित चंद्रगोपाल पौराणिक ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें शहर के देव जानकी राधा रमण जी बूदा बहु मंदिर में पिछले वर्षों में हुए वित्तीय हेराफेरी और भ्रष्टाचार के संबंध में मंदिर समिति के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें प्रमुखतः वित्तीय हेराफेरी, भूमि क्रय और नियम विरुद्ध सदस्यों को समिति में जोड़ने जैसे प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला। चार आयोजन एक ही बार हुआ है, खर्च भर डाला। बता रहे हैं कि इसमें 8 लाख का विवाह कर लिया है, राम विवाह केवल 8,23,000 का राम विवाह करते हैं। पूरी जनता को पता होना चाहिए। एक ही बार राशि 8 बार निकाली, 8 बार निकाली और ऐसे ही 20 में निकाली इनने। 7 लाख का विवाह 21 में जब कोरोना था, आप सबको पता है, तो 7,77,000 रुपए निकले हैं इनके अकाउंट से। ऐसे ऐसे महान हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, इसकी हम आपको पूरी पेन ड्राइव रखी हमारे पास, हमने पेन ड्राइव से निकाले जो उनकी, वो हमारे पास रखी हुई है। अब वो कहें कि वो पीता था या नहीं पीता था, कौन उसके साथ में बैठा था, ये वो जाने, मगर उनके साथ माने निकाली गई राशि ये है। ये हम आपको दस्तावेज सहित दे सकते हैं और हम तो देंगे कोर्ट में। और फिर इनने कचेरन मंदिर का भी है और मेंटेनेंस तो देखेंगे आप तो कहेंगे ये हो क्या रहा है। कफन के लिए पैसे बांटते, कभी किसी को आपको देखा हो, कभी बटा हो, कफन के लिए पैसे बांटे इनने कि हम कफन को दे रहे हैं। और उत्सव दूसरी मीडिया वाले कफन को बांटते हैं। हम आपको बता दे रहे हैं, मंदिर उत्सव में ये लगाते हैं 12 लाख। देखो यहाँ भी है पैसे, वहां भी निकले, इसमें भी डाले। दीपावली गिफ्ट, दीपावली गिफ्ट देते हैं सबके लिए, आप सबको और भी लोगों को देते हो। 40,000 की गिफ्ट बांटते हैं, जबकि मंदिर के वाले उसका नाम तो आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि भाई ये गिफ्ट किसको बांटते हैं। बिजली का ये तो फिर ठीक है, बिजली का बिल तो ये जो रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ये सीए की रिपोर्ट है, अकाउंटेंट की। ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, अपने मन से। और ये अध्यक्ष के दस्तखत, ये उपाध्यक्ष के दस्तखत, और ये जो है हम अपने मन से आपको नहीं बता रहे हैं। ये जो है हमारे पास सीए की रिपोर्ट से हम है मंदिर की, वो संदिग्ध है कि वो संदिग्ध? ये संदिग्ध क्या है इसमें, तो वो उन्हीं के लोग बैठे हैं, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई नहीं है, सब उन्हीं के लोग हैं। जैसे पुत्र है उनका, एक जन का पुत्र दूसरे जन का पुत्र है, दोनों विशेष आमंत्रित है, तो 4 तो वही बैठे। अकेले पुत्र नहीं, उनके साले अध्यक्ष बने तीरथ सिंह जी, और उनके असिस्टेंट दीपक तिवारी। एक सवाल था, इस कमेटी में सदस्य वो अंडर मंदिरों में भी सदस्य। जी बिल्कुल है, वहाँ भी क्या बिल्कुल विज्ञापन को पता नहीं है। अभी अपन इसलिए हमारे पास कागज हैं, हमारे पास लोगों ने आकर के कागज दिए हैं, जटाशंकर के भी आए हमारे पास, प्यासी मंदिर के भी आए, मगर हम ये चाहते हैं पहले एक तो हो जाए, फिर हम आप लोगों के सामने दूसरा। नहीं तो लोग कहेंगे ये तो पंडित जी का धंधा ही है, तो हम धंधा नहीं कर रहे, कोई ये लोग यही करते हैं। और जहां इनको पता चले प्यासी मंदिर में है, कोई बुधा मंदिर में, कोई मानक आपका पूरा मामला नहीं करेगा, सब न्यायालय में किस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। इसमें माननीय एसडीएम साहब को लोक रजिस्ट्रार लोक न्यास को पूरा अधिकार था एफआईआर करवाने का, उनके द्वारा एफआईआर नहीं करवाई गई। सेम मुद्दा आया था टीकमगढ़ के पास जैन मंदिर का, वहां पर रजिस्ट्रार महोदय ने जो सदस्य थे जिनके समय भ्रष्टाचार हुआ था उन पर एफआईआर करवाई। जांच भी प्रथम दृष्टया अपूर्ण पाई जा रही है। घोटाला 2,48,00,000 के समथिंग, 2.5 के आसपास, 2 के प्लस। जांच में आपने क्या दस्तावेज सील किए, क्या देखा कि 70 लाख निकल के आया, जबकि पूरे रोकड़ सही अकाउंट नंबर पूरे मेंशन है 17 से लेके 22 तक। ये जो आंकड़ा है 2.5 करोड़ का, लगभग 2.5 करोड़ का, ये 17 से 22 के बीच का है। इसके पहले का हिसाब तो मालूम ही नहीं है क्या होता रहा है। मैंने एक निवेदन किया था पर्सनल जाके,
कि पिछले 20 साल की जांच करवाई, क्या क्या अकाउंट में गड़बड़ी हुई। उसके अलावा एक बहुत गंभीर विषय यह था कि जो न्यास बूंदा बहू देव जानकी रमण ट्रस्ट बना हुआ था, यह कोर्ट के द्वारा बनाया गया था। माननीय न्यायालय ने इनके बायलॉज बनाए थे, कौन सदस्य रहेगा कौन नहीं रहेगा, और आप जो बायलॉज बना हुआ है उसके बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकते। पहली चीज, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब इन्होंने जवाब पेश किया तब मैंने देखा, माननीय रजिस्ट्रार साहब यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है कि 2 सदस्य परिवार के रहेंगे, सदस्य गठन कैसा होगा, शेष 5 सदस्य दमोह जिले के आम नागरिक हो तथा जो प्रतिष्ठित हो। शब्द जोड़ा हुआ है प्रतिष्ठित नागरिक, आप किसी को भी नहीं बना लेंगे कि अपने पुत्र को बना लिया। अभी उन्होंने वर्तमान में जब जांच चल रही थी तब दीपक तिवारी को सदस्य बनाया है। जांच के दौरान उस समय भी मैंने माननीय रजिस्ट्रार महोदय से निवेदन किया था कि आप पहले इसको अपने कंट्रोल में ले, अधिकार है। यदि आप पाया जाता है तो चूंकि टेक्निकल इशू चलते रहते हैं, वो जो नहीं हुआ। उसके बाद तथा जो शासकीय सेवक ना हो, ट्रस्ट का सदस्य शासकीय सेवक नहीं होगा, बहुत गंभीर विषय है। इसलिए गंभीर विषय है कि आप देवी सिंह राजपूत 2003 से 13 तक शासकीय लोक अभियोजक दमोह के पद पर नियुक्त थे। शासकीय लोक अभियोजक शासकीय पद होता है, उसका वेतन मध्य प्रदेश शासन देता है। या तो आपने जानकारी यहां पर छिपाई या आपने ऊपर विधि विभाग में जानकारी प्रेषित नहीं की। शासकीय सदस्य, शासकीय कर्मचारी सेवक ट्रस्टी नहीं हो सकता। उसके अलावा आमंत्रित सदस्य का इसमें कहीं भी कोई प्रावधान नहीं। मैंने जैसे पहले बहुत स्पष्ट बताया कि जो भी गतिविधियां होगी, संगठन होगा, पूरा बायलॉज के हिसाब से। यदि इसके हिसाब बाहर जाते हैं तो न्यायालय की अवमानना का भी मामला है। अभी मैं सोमवार को आवेदन देने वाला हूं शीघ्र सुनवाई का और निशिवत नियुक्त करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष। तो उसमें मैंने कोट किया है कि बायलॉज के विपरीत जाके काम हुआ है। माननीय न्यायालय इस पर, क्योंकि आज यहाँ पर आना पड़ा तो आज ही आवेदन देता, तो न्यायालय की अवमानना का भी एक प्रथम दृष्टया मामला है। जिन्होंने भी आमंत्रित सदस्य नियुक्त किए हैं, आपने माननीय न्यायालय द्वारा गठित जो उसके बायलॉज बनाए हैं उसकी आपने नहीं माना है। इसमें जो आपने पूछा कि अभी जब रेफरेंस आ गया है तो इसमें बाकायदा जैसे गवाही वगैरह होती है, साक्ष्य होते हैं, वो अपना पक्ष रखेंगे, हम अपना पक्ष रखेंगे, दस्तावेज आएंगे, उस सबके पूरी प्रक्रिया हो। और माननीय न्यायालय को अधिकार है इन पर FIR दर्ज करवाने। तो प्रथम दृष्टया जो इनके द्वारा पाया गया है, चूंकि भारतीय न्याय संहिता आ गई है, पर मैं पुरानी धाराएं भी कोट कर दूंगा। एक 468 IPC भारतीय दंड विधान, भारतीय न्याय संहिता की 336(3), 467 IPC 338 भारतीय न्याय संहिता। ये 2 धारा में इसलिए विशेष रूप से उल्लेखित कर रहा हूं चूंकि रोकड़ की राशि अलग है, दस्तावेजों की कूट रचना करना। राशि कुछ आई और आई, आपने पर्ची में कुछ और भर के बैंक में जमा किया, तो दस्तावेजों की कूट रचना की गई। दूसरा, एक कंप्यूटर का डाटा रहता है, वहां पर मंत्री का जानकारी प्राप्त हुई है कि उस डाटा से भी छेड़छाड़ की गई है, जो कि IT एक्ट के अंतर्गत 43, 63 और 66 के अंतर्गत अपराध है। 420, 318(4), 409 अमानत में खयानत, 316(5), 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 61(2) भारतीय न्याय संहिता और 201 साक्ष्यों के साथ साक्ष्य पाना छेड़छाड़। मैक्सिमम इसमें 10 साल तक। और दूसरा जी, क्या भ्रष्टाचार हुआ है, क्या कहेगा? ये भ्रष्टाचार 1.25 साल से हम लड़ाई लड़ रहे थे। इसकी जो है रिपोर्ट आई, अभी कलेक्टर साहब को दी, कलेक्टर साहब ने DG साहब के पास भेज दी है।
इसमें लगभग 70 लाख का तो उन्होंने प्रतीत होना बताया है, जबकि है कितना 2.5 करोड़ का ये घोटाला है। इसमें जमीन घोटाला भी शामिल है और बैंक घोटाला सबसे बड़ा है। जीरो कम करके इन्हें राशियां जमा की हैं और इन्होंने स्वयं जो है प्रस्तुत किया वहां पर कि हमारे जो है बैंक है। अब ये लगा रहे हैं कि इनके ऊपर आरोप, इनके ऊपर अब सिद्ध ये हो गया है कि कार्यकारिणी नहीं है, इसे सब ऐसे करके उन्होंने भेज दिया कोर्ट में। तो इसमें और भी जैसे उत्सव घोटाला, उपहार घोटाला, ऐसे भी बहुत से आए हैं कि एक ही जन्माष्टमी एक बार होती है, इन्होंने जो है कई बार उसके पैसे निकाले साल में। ये 17 से और 22 तक चलता रहा इनका, 22 के बाद नहीं है कुछ। तो ये अध्यक्ष जो 3 अध्यक्ष बदले गए इसमें, तो तीनों अध्यक्ष के ऊपर जो है ये सब आरोप आना चाहिए। एक जो वर्तमान में अध्यक्ष, अगर इन्हीं को अगर पूछते हैं अगर बुला करके, जो 9 साल से हैं, पहले सदस्य थे जब घोटाला हुआ और जब घोटाला माने उजागर हुआ, जब ये उपाध्यक्ष थे और जब अभी घोटाला छिपा रहे हैं ये अध्यक्ष हैं। बार बार जो है छुट्टी लेकर भाग जाते हैं और ये चुनाव के पहले का, चुनाव का बहाना बना करके, और हमें अधिकारी लोग भी भ्रमित करते रहे कि अभी विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव है। अब अभी ये, फिर हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने निर्देश किया था कलेक्टर साहब को, तो कलेक्टर साहब ने पुनः नोटिफिकेशन नहीं दिया था उनके पास, इन्होंने कह दिया नोटिफिकेशन नहीं है। फिर कलेक्टर साहब ने पूरे मध्य प्रदेश में हमारी कार्रवाई पर नोटिफिकेशन दिए गए पूरे कलेक्टरों को, हाई कोर्ट ने आदेश दिया। जब अब नोटिफिकेशन अभी हमारी जो भेजी थी उनने उसमें नोटिफिकेशन नहीं लगाया था, तो फिर हमने उनसे कहा कि भाई इसमें नोटिफिकेशन लगाइए आप, फिर अपनी ये भेजिए, नहीं तो ये लोग पूरे षड्यंत्रबाज हैं, ये पूरा कर सकते हैं। वहां कह देते कि नोटिफिकेशन नहीं है, फिर माने हमारा केस पूरा जीरो से हम फिर शुरू करते। तो ये हम चाहे थे आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों ने को बुलाने का हमारा यही उद्देश्य था कि आप लोग इसको, अब हमारी लड़ाई तो इतनी है और हमारा किसी से द्वेष नहीं है, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। बारंबार हम आप लोगों से रामनवमी मनाई, कोई भी उत्सव है जिसके दस्तावेज प्रमाणित हैं, कई बार उन्होंने मना लिए। बैंक घोटाला किया, जमीन घोटाला किया। जमीन घोटाला को देख करके आप कागज देखेंगे कि 4 ही साल में इन लोगों ने 6 गुने में वो जमीन बेच दी। और ट्रस्टी हैं अभी वर्तमान में, ये ट्रस्टी हैं, इनके पिता जो है सचिन असाठी, पिता पीताम्बर असाठी, क्योंकि सचिन 2 हैं इसलिए हम ले रहे नाम, वो विशेष आमंत्रित बने हुए हैं। इसलिए आप लोग जो है इसको, कलेक्टर साहब से हमारा एक ही निवेदन है बारंबार कि इसमें रिसीवर नियुक्त किया जाए, नहीं तो घोटाले तो और भी होते जा रहे हैं और अनावश्यक लोगों को, जिनकी समाज में कोई वो नहीं है, अपने मन से ये सदस्य बनाते जा रहे हैं। ट्रस्ट का नाम बूंदाबाऊ मंदिर, देव जानकी रमन बूंदाबाऊ मंदिर ट्रस्ट। प्रमुख आरोप है कि क्या नाम है? अभी तीरथ सिंह जी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष दीपक जी थे, उनको कार्यभार संभाल करके दीपक तिवारी करके। सचिन असाठी सदस्य हैं, ताजू असाठी सदस्य हैं, गोपाल व्यासी सदस्य हैं, ये लोग अभी सदस्य हैं।